नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। असराहा पंचायत के मुखिया खुर्शीद आलम ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। 4 साल बाद योजनाओं की ओर चुनाव के बाद कब्रिस्तान से लेकर पंचायत के विभिन्न योजनाओं के विवरण को लेकर उठाए बवाल। कुछ दिनों पहले ऐसे पंचायत के निवासी अनसीर रहमान कुछ गाँव वालों के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता रखते हैं। उस पर इस वार्ता में वर्तमान मुखिया के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हैं कि मिट्टीकरण का जो योजना हुआ पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में, उसमें काफी घोटाला हुआ है। उसी के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि खुर्शीद आलम प्रेस वार्ता कर रखते हैं पूरे गांव वाले को, जिसमें तमाम आरोपों का खंडन किया। साथ में यह भी कहा कि हर जांच के लिए तैयार हूं। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने 5 ऐसी योजनाओं का नाम लिया। इस योजना को लेकर के उन पर आरोप लग रहे हैं। गांव वालों ने बताया कि हमने इस पंचायत का इतिहास बदला है। खुर्शीद आलम को मुखिया बना करके पंचायत युवाओं का ये युवा है, युवाओं ने ही परिवर्तन किया है। पंचायत युवाओं का यही कहना है। आज आपने काफ़ी भीड़ है आपके यहाँ पे, किस बात के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है? आप सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थिति पंचायत वासियों का शुक्रिया। मैं मुखिया प्रतिनिधि खुर्शीद आलम, ग्राम पंचायत असराहा पंचायत के एक व्यक्ति अनीसुर रहमान, गांव में उसे नासिर पिता मोही के नाम से जानते हैं। उसने असराहा पंचायत में बिना काम किए हुए राशि गबन का झूठा एवं बेबुनियाद आरोप लगाया है। एक योजना है अरफारी जनाजा गांव में मिट्टी एवं खरंजा। ये योजना 17-18 में हो चुकी है, जिसका एस्टिमेट अमाउंट 8 लाख एबव, जिसका भुगतान 7,77,000 हो चुका है, जिसकी एनबी ब्लॉक लेवल पे उपलब्ध है। दूसरा आरोप उसने लगाया है अरफारी कब्रिस्तान के सामने आवासीय विद्यालय के मिट्टी भराई। जहाँ पे आवासीय विद्यालय बन रहा है वहाँ रोड किनारे एक बड़ा सा गड्ढा था, जिसे भरने का आदेश मिला, जिसका एस्टिमेट अमाउंट 10 लाख समथिंग था, जिसका भुगतान 9,75,000 हुआ है। ये भी काम हो चुका है वहाँ पे। उसका आरोप लगाया गया है कि मिट्टी स्कूल के ठेकेदार ने भरवाया है, लेकिन पंचायत से गड्ढा भरवाया गया था। प्रिंथ लेवल से रोड लेवल तक ठेकेदार ने भरवाया है। तीसरा आरोप उसका था कनिजिया मदरसा के उत्तरी भाग में मिट्टी भराई, जिसका एस्टिमेट अमाउंट 9 लाख समथिंग था, जिसका भुगतान 4 लाख एबव हो चुका है। उसी में दूसरी योजना थी कनिजिया मदरसा के दक्षिणी भाग में मिट्टी भराई, जिसका एस्टिमेट अमाउंट 9 लाख समथिंग था, जिसका 5 लाख भुगतान हो चुका है। दोनों कनिजिया मदरसा की योजना दोनों मिलाकर 8 लाख एबव योजना थी, जिसका लगभग 50% 9 लाख भुगतान हुआ है। एक उसने आरोप लगाया है रहमानिया मदरसा में मिट्टी एवं खरंजा। ये योजना भी 17-18 की है, लगभग 2 लाख एबव की योजना है। वहाँ पे मिट्टी भी खरंजा हुआ है। जो रहमानिया मदरसा के सेक्रेटरी है, उसकी निगरानी में योजना हुई है। और उसने एक इल्ज़ाम लगाया है शमशान की मिट्टी भराई। ये भी शमशान हमारे पूरब तरफ है, रास्ते पे है। अभी 2 महीना पहले इस पर मिट्टी भराई हुई है, जिसकी जानकारी यहाँ आप शमशान में जो हमारे हिंदू भाई हैं उनसे पूछ सकते हैं कि वहाँ काम हुआ कि नहीं हुआ। वो भी काम स्थल पे हुआ है, जिसका बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया है। ये अनीसुर रहमान नासिर वही व्यक्ति है जो 1 साल पहले एक फर्जी आईडी असराहा केवटी बनाकर उस पर ये योजना के बारे में अफवाह फैलाया था कि काम हुआ नहीं, पैसा उठ गया है, और डस्टबिन उठा नहीं, डस्टबिन का 15 लाख पैसा गबन हो चुका है। मैं यही मीडिया भाई और असराहा की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर पैसा गबन हुआ था तो 1 साल पूर्व इलेक्शन से पहले क्यों नहीं जनता के बीच ये गबन रखा गया कि मुखिया या मुखिया पति द्वारा पैसा गबन किया गया है। ये झूठी आरोप है। असराहा पंचायत एक अवॉर्डेड पंचायत है। इसका नाम कुछ विपक्षी द्वारा बदनाम किया जा रहा है। जांच होगी, सामने आ जाएगी। ये अनीसुर रहमान फ्रॉड और चीटर है। ये 1 साल पहले दुबई के नाम से करीब 10 लड़कों से 70-70 हज़ार रुपया टूरिस्ट वीजा पे के नाम पे लिया और उसे दुबई भेजा। वो लड़के लगभग 1 महीने में ही वापस आ गए। जब लड़के को 1 साल में पैसा वापस नहीं मिला, उसमें से 3 लड़कियों का मामला मेरे पास आया, जिसकी जानकारी अनीसुर रहमान को हो गया। फिर वो असराहा पंचायत को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा। 28 तारीख जुमरात की अभी की एक घटना है। लंच के करीब 2:30 बजे सदाई लेबर अरफारी कब्रिस्तान में
काम कर रहा था। अनीसुर रहमान नासिर काम रोकने को कहा, वो काम नहीं रोका। वो कहा कि आप ठेकेदार से बात कर लीजिए। वो कहा मुसर होकर मुंह लगाता है। उसने चप्पल निकाल कर कई चप्पल से उसको मारा, जिसकी जानकारी केवटी थाने को दे दी गई है। मैं असराहा पंचायत की जनता से यही कहना चाहूँगा कि 2016 में आपने मुझे 855 वोट से सम्मान दिया था। 2021 में आपने 2596 वोट से सम्मान दिया है। आपका हम पे एहसान है। बहुत बढ़िया। अगर कहीं पे आप कहीं पे सुने मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि द्वारा पैसा गबन किया गया है, आप खुद आकर हमसे सवाल करें, आपको सही जवाब मिल जाएगा। किसी चीटर या फ्रॉड के बातों में ना आए। शुक्रिया, धन्यवाद। में जितनी वोट आए उससे ज़्यादा यानी 2.5 गुना वोट आपको मिला 2021 के पंचायती चुनाव में। तो कहीं ना कहीं काम दिखा तो आपको चुना गया, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति थी इस बार के पंचायती चुनाव में 90% से ज़्यादा तख्ता पलट हुआ। तो इतने गंभीर आरोप ये जो शख्स लगा रहा है, क्या इससे कोई जाति दुश्मनी है आपकी, या आपने कभी इसका कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके कारण? देखिए, पंचायत चुनाव अभी खत्म हुआ है। ये पहला इतिहास असराहा पंचायत में हुआ है कि सेकंड टाइम में कोई मुखिया दूसरी बार बैक हुआ है। ये हमारे असराहा पंचायत की जनता का हम पे बहुत बड़ा कर्ज है कि उसको दूसरी बार हमें 855 वोट से बदलकर 2596 वोट पे कन्वर्ट किया है। पिछला 5 साल जो हमारा कार्यकाल था वो विकास का एक कार्यकाल था। बहुत से काम हमारे हुए हैं। ये योजना पे जो उसने आरोप लगाया है, ये योजना सब 4 साल पहले की योजना है। अगर उस पर गबन हुआ होता तो ये 1 साल 2 साल पहले ही इस पर जाँच हो जानी चाहिए। आप पूरे पारदर्शिता के साथ जनता के बीच काम करते हैं और जो भी काम होता है वो सबके सामने लाते हैं। इसी प्रकार विगत 5 साल में भी किए हैं या ये पहली बार है? पिछले 5 साल में भी हमने जो काम किया है जनता के बीच काम है। अभी मेरा ये दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। अभी काम तो अभी होगा ही। ये 4 साल मेरा विकास का मामला है। हम चाहेंगे कि उससे बेहतर इस 4 साल में विकास करें। शायद ये हमारी विपक्षी नहीं चाहते हैं कि इस 4 साल में जो कार्य हो पंचायत में जिससे जनता खुश हो, और वो 2596 वोट को बदलकर 3000 एबव कर दे, इसका उससे डर अभी से सता रहा है और इसलिए वो रोका जा रहा है कि पंचायत में विकास हो। क्या उससे आरोप लगाने के बाद आपकी कोई योजना रुका है या फिर रुकने के बाद या तो जनता का नुकसान है या फिर पैसा रिटर्न जाता है? देखिए, अभी तो फिलहाल जो ये मामला हुआ है, काम तो अभी समझिए कि 1 हफ्ता काम होल्ड था और 1 हफ्ते के बाद आज लेबर गई है काम पे। विकास तो होगा ही, विकास होगा ही। मैं यही कहूँगा असराहा जनता से कि अगर विकास गलत हो रहा है, आप अपनी साइड पे जाइए, खड़े होकर काम करवाइए, कोई आपत्ति नहीं है। जितना बेहतर से बेहतर काम है जो सरकार का एस्टीमेट है वो काम कराए, काम को नहीं रोके, काम का गाँव का विकास होने दें। आपके पंचायत में जो है इस प्रकार के एलिगेशन लगाया जा रहा है, क्या इससे आपके पंचायत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या किस दृष्टि से आप देखते हैं? इस पंचायत पे जो एलिगेशन लगाया गया है, मैं इसको समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये समस्या है। अगर हमारे मुखिया जी अगर करप्ट होते तो 5 साल के बाद फिर इनको मौका नहीं मिलता। जाहिर सी बात है कि कभी उन लोग इनके साथ थे, आज इनके साथ नहीं हैं, इसलिए इन पे आरोप लगाया जा रहा है। अचानक 4 साल के बाद आरोप लगा रहे हैं, क्या मकसद होगा उनका? उनका मकसद यही है कि विकास के काम को रोकना, और विकास का काम जब रुकेगा तो मुखिया जी की बदनामी होगी। जनता कहीं ना कहीं आप किसके साथ रहेंगे? हम तो मुखिया जी के साथ रहें। पंचायत की जनता किस ओर है? पंचायत की जनता तो हमारे मुखिया जी को जो है मैंडेट दिया है, और कहीं ना कहीं मैं इनसे पहले अपने किसी और रहनुमा को 25 साल पहले चाहा था, और मेरा 300 लोगों का परिवार है जिसपे मैंने कभी सपना देखा कि मेरे परिवार का कोई रहनुमा होगा, लेकिन अंधकार में मेरे परिवार की ज़िंदगी गुजरती रही और उन मजलूमों पे जुल्म किया गया। जब मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना एक नया रहनुमा चुनूंगा, तो हमारे ऊपर भी इलेक्शन के दौरान काफ़ी जो है हमारे ऊपर भी जुल्म ढाया गया। मैंने उस दौर को भी झेला, और जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो आज हमारे मुखिया जी पे जो है तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो हम समझते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण समस्या है हमारे गांव के लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इलेक्शन में उसका साथ नहीं दिया हो और इसके खुन्नस के निकालना। बिल्कुल निश्चित रूप से यही बात है। मैं तो कहता हूँ कि मजलूम कह रहे हैं बहुत ही यकीन से, मूसा कोई ज़रूर उठेगा ज़मीन से।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नबी रज़ा उर्फ राजा है। और मैंने जो कल का प्रेस का कॉन्फ्रेंस मैंने जो देखा अनीसुर रहमान साहब का, जो इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं, मैं इनकी निंदा करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि इनकी तारीफ़ क्या पूछते हैं, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, पारसा बन रहे हैं वो ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हैं। एक कम उम्र, उसे चाहिए कि उज्जवल भविष्य की बात करे, न कि अंधकार की बात करे। मैं उस पर कुछ अपना चंद बात बयान करना चाहता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, ये मैसेज है उनके लिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरी क्या हुई सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखिया जी ने बताया कि उन पे पुराने कामों को लेकर के इनके एक विपक्षी ने आरोप लगाया है गमन का। काफ़ी बुजुर्ग हैं आप, काफ़ी सारे मुखियाओं को देखे हैं, इनके कामों को देखे हैं, क्या कहेंगे? इससे पहले भी बहुत सारे मुखिया आए और गए। अभी जो ये 5 साल जो है मुखिया रहे और जो फिर जीते हैं, 800 को 2100 में तब्दील किया। तो ये तब्दील किया, जनता को इन्होंने खुश किया, तब तब्दील हुआ। और ये जनता भी इनको चाहा। क्यों चाहा? इनके काम के ऊपर चाहा, समझिए। और हम ये चाह रहे हैं कि ये तो 5 साल गुजरने के बाद आने वाला भी जो समय हो, ये इन्हीं को भी, हम लोगों का समाज जो है इन्हीं को जिताए। आखिर इनको ही क्यों चाह रहे हैं? इनका कर्तव्य अच्छा है, इनका काम अच्छा है, इनका व्यवहार अच्छा है, मिलना जुलना, बड़े छोटे जितने भी हैं सबको जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से मिलते हैं, मान सम्मान देते हैं, इसलिए चाह रहे हैं हम लोग। ये जो मिट्टी का गमन का आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, ये बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। और सीधा बात यह है कि अगर मिट्टी का आप आरोप लगा रहे हैं तो सारा फाइल ब्लॉक में जाता है, आप ब्लॉक जा कर के जाँच वाले। ये जो शख्स ये कौन है जो इन पर आरोप लगा रहे हैं? वो नासिर है। किस तरह के लोग हैं वो? क्या तो पहले के टाइम में तो ठीक था, अभी जो नौजुवक लड़का है, अब किस वक्त किसका मिजाज कैसे घूम जाता है ये कैसे हम कहें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। आपका घर कहाँ है? बस यहीं असराहा वार्ड 6। इस पंचायत को देख रहे हैं और ये जो एलिगेशन लगा हुआ है, कैसा, ये सच है या गलत? ये जो भी आरोप लगा है ये सरासर झूठ है। और इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है वो दिन ब दिन जो है आरोप लगा रहे हैं ताकि हमारी भी उससे जो है गठबंधन हो जाए और हम भी जो है इसमें शामिल हो जाए। इसकी कोशिश करना चाह रहे हैं वो लोग, लेकिन हम लोग उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कि पिछले 5 साल में जो उन लोगों ने किया, उससे पहले भी उन लोगों ने किया गलत काम। इसकी वजह यह है कि जो पब्लिक ने सपोर्ट किया खुर्शीद भाई को, आप देख रहे हैं कि कितना तब्दीली आई है कि नहीं। और ये जो सरकार है अभी 5 साल, ये नौजवानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, समझ रहे हैं ना। तो जब युवा खड़ा होगा तो ऑटोमेटिक है कि गांव में तब्दीली आएगी, चाहे विकास का मामला हो, चाहे केस का मामला हो, चाहे ब्लॉक का मामला, किसी भी मामले में युवा जब एकजुट होगा तो ऑटोमेटिक तब्दीली आएगी। और इस बार का जो रिजल्ट आया इलेक्शन का वो सरासर इस चीज़ का गवाह है। माने बदलाव के लिए यहाँ युवाओं ने ही खुर्शीद जी को चुना। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5 साल में हम लोगों ने उन्हीं लोग को सपोर्ट किया। हम लोग का विश्वास उन पे था कि चलो कुछ करेंगे, लेकिन उन लोगों का जो रवैया था, उनका जो कारनामा था, यानी बगल में बैठाकर छुरी भोगना, वही उन लोगों की आदत थी। इसलिए हम लोगों ने उसको छोड़कर खुर्शीद भाई को सपोर्ट किया। इसी वजह से आज जो है 1661 वोट से उन्होंने लीड कर गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश।